हालेलुया। आज जीवित महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत गाएंगे, आराधना करें, आराधना उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना करें, आराधना उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के रब से लोगों से मुक्ति दी, यीशु के रब से पापों को छुड़ाई दी, यीशु के रब से पापों को मुक्ति दी, यीशु के रब से लोगों से चढ़ाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा की धन से प्रभु तुम बदले मुझे, फिर से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फलों से प्रभु तुम बदले मुझे, फिर से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। हरदम ताजा रहूं आत्मा की धरती में, हरदम ताजा रहूं आत्मा की धरती में, भरे बनता तुझे। हरदम ताजा रहूं आत्मा की धरती में, हरदम ताजा रहूं आत्मा की धरती में, भरे बनता तुझे। हालेलुया, 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 आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि एक नया दिन परमेश्वर ने हमें फिर दिखाया। और आज इस रविवार के समय जब हम लोग आराधना में हैं, परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कई लोग अपने घरों पर भी हैं, इसमें प्रार्थना में परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आप लोग विश्वास में, वचन में इसी तरह बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको इन दोनों आशीष करेगा और आपको संभालेगा। और आज की सुबह प्रार्थना यही कि आज बहुत स्पेशल दिन है। अगर आपको पता हो तो आज मदर्स डे है, जो बहनों और माताओं के लिए एक स्पेशल दिन होता है। कई लोग इस बात को महत्व नहीं देते, कई लोग अपनी माताओं को प्यार नहीं देते, कई लोग अपनी बहनों को प्यार नहीं देते। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माता है वो दुनिया में स्पेशल है, इसलिए कि अगर माता नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, इंसान की उत्पत्ति ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि माता के गर्भ से ही इंसान का जन्म होता है। तो हमें अपनी माताओं और बहनों को ज़रूर सम्मान देना चाहिए।
मैं भी कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए, परंतु वो इस समय सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वचन में भी लिखा है कि जैसे माता हमें संभालती वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें संभालता है। तो आज कई जगह अनाथ आश्रम है जिनकी सुरक्षा परमेश्वर के लोग कर रहे हैं, मतलब एक माता की तरह उन्हें संभालते हैं। तो हमारा फर्ज होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक अच्छे माता है, पिता है, तो हमें ज़रूर उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, उनके माता पिता उनसे दूर हैं या फिर किसी कारण उससे अलग हो चुके हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। तो इस मदर डे के आप सभी को शुभकामनाएं। सभी माता बहनों को परमेश्वर आशीष करें। तो आप अपने परिवार के साथ इसी तरह समय बिताएं और जो उनके परिवार वाले हैं वो भी इस बात का सम्मान करें कि जो माताएं हैं आप उन्हें सम्मान करें, और जितना हो सके तो आप उनके साथ भी अपना रिश्ता बना कर रखें। कई लोगों को मैंने देखा है कि बुढ़ापा आ जाता है तो पानी के लिए भी तरस जाते हैं, कई लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, कई लोग समझते हैं, कई लोग अनाथ आश्रम में भी उनको डाल जाते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। उन्हें हमेशा मरते दम तक हमेशा उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप जरूर अपने फैमिली के साथ इस समय घर पर है, सुरक्षित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष करें। जो आज का मेरा वचन है वो है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो आज मेरे साथ यिर्मयाह की किताब 29 का 11 पद में लिखा हुआ है, उसे एक बार निकाल लेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर आज की सुबह हमसे क्या बातें कर रहा है। यिर्मयाह 29 का 11 यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि यहोवा की वाणी की जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, परमेश्वर हमारे विषय में उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है, परंतु हमें नहीं पता। कई लोग अपने मन में सवाल करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ, इससे पहले कि मैं मर जाता तो अच्छा रहता, मैं तो इस लायक नहीं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, या फिर मेरी छोटी सी जिंदगी है, या फिर छोटे से गांव में ही पैदा क्यों हो गया। उसको देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना टैलेंटेड है, वो कितना पढ़ा लिखा है। कई बार हम इसे देखकर अपने जीवन को जब देखते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो कल्पना है वो है, जानता है परमेश्वर कि उसने हमारे लिए क्या बना के रखा हुआ है, क्या सोच के रखा हुआ है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बस हमें धीरज रखना है, अंत तक उस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा ऐसा प्लान बनाया है, कौन सी योजना बनाई है जो हमें बता सकता है। मैं एक भाई की गवाही सुन रहा था, स्मिथ भाई की, तो वो भी चर्च में आकर पीछे बैठ जाता था, और वो एक छोटा सा वर्कर था, काम करता था प्लम्बिंग का, नल की फिटिंग करता था, पाइपों को जोड़ता था। बस उसने भी यही सोचा था कि काश मेरा जीवन इतना सही है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु वो परमेश्वर विश्वास करता था, लगातार संगति में आता था, पूरा वचन पढ़ता था, हर संडे को संगति में बैठता था, कोई भी संडे मिस नहीं करता था। रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना उसके जीवन का एक रूटीन था, लगातार उस चीज का वो पालन करता था। एक समय ऐसा आया कि उस चर्च में जब वो आराधना करा था, उसी चर्च में जो उसकी पत्नी थी वो पास्टर के रूप में एक सेविका थी, और वही प्रचार करती थी और वही सब कुछ चर्च की लीड करती थी और संभालती थी चर्च को। और एक दिन किसी वजह से उसे बाहर किसी मैसेज देने के लिए जाना पड़ा, प्रचार करने के लिए जाना पड़ा। तो वहाँ के लीडर्स ने, वहाँ के विश्वासियों ने कहा कि क्यों ना आज इनके पति से आज कुछ बुलवाया जाए। और वही जिसकी मैं ये गवाही बता रहा हूँ स्मिथ भाई की, वो उस सेविका के पति थे। जब वो सामने आए स्टेज पर तो वो घबराहट से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैंने कभी जिंदगी में आज तक ऐसा स्टेज पर नहीं बोला, तो मैं क्या करूँगा। तो उसने जाकर बस अपने हाथ स्वर की ओर उठाए और प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर आज तुम मुझे इस्तेमाल कर। बस इतना ही सब बोलते ही वहाँ के जितने विश्वासी थे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कोई गिर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बीमार लोग भी खड़े हो रहे थे ऑटोमेटिक। जब इस बात को मैंने गवाही को देखा तो परमेश्वर से मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक के लिए कुछ अलग है। तो परमेश्वर जो वचन दिया आज की सुबह यही है कि हम लोग भी अपने घर पर इस समय जब हैं
इस लॉकडाउन की वजह से, तो आपके जीवन का भी परमेश्वर ने कोई उद्देश्य रखा हुआ है। बस आपको उसे पहचाने के परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इन दिनों में, तब अपने समय को अपने घर पर रहकर व्यर्थ ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग अपने मोबाइल में व्यस्त है, कोई लोग अपने खेलकूद में, कोई टीवी में व्यस्त है, कोई दर की बातों में व्यस्त है, परंतु हम अपने जीवन को परखें और अपने समय को बर्बाद ना करें। कई बच्चों को देखा मैंने पबजी खेलने में लगे हुए हैं, कई बच्चे पूरा दिन क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं, कई बच्चों को मैंने देखा फिल्मों में लगे हुए हैं, कई बच्चे गलत कामों में लगे हुए हैं, परंतु किसी का ध्यान भी परमेश्वर के कामों की ओर नहीं है। जबकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुछ अलग है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी इस समय जब अपने घर पर हैं तो अपने जीवन को उद्देश्य को पहचानें। और कई चर्चों को जब मैं देखता हूँ तो उनके विश्वासियों के बच्चे, उनके पास्टरों के बच्चे, उनके पास्टर्स वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने रचा है। कई लोग अपने सिंगिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपने इंस्ट्रूमेंट की तैयारी कर रहा है, कोई अपने प्रचार की तैयारी कर रहा है, कोई प्रार्थना की तैयारी कर रहा है, कोई जिसको अगर परमेश्वर का सेवा का वरदान नहीं है तो वो अपने आप को एजुकेशन की ओर देख रहा है, अपनी पढ़ाइयों को लगातार जारी कर रहा है, चाहे ऑनलाइन के द्वारा चाहे ऑफलाइन के द्वारा। और कई लोगों को देखा, कई लोग सोचते हैं कि रोजगार नहीं है मेरे पास। जो है विश्वासी इस बात की चिंता कर सकता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु जो विश्वासी उसे पता है कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आज कई लोग हैं कि जिसके पास रोजगार नहीं है वो भी अपना घर बैठे रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो पौधे लगा रहे हैं, चाहे पशुओं के द्वारा कमा रहे हैं, चाहे जिनके पास टैलेंट है वो ऑनलाइन भी खूब लोग कमा रहे हैं, चाहे कई आज ऐसे साधन है कि हम घर बैठे भी कमा सकते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत बुद्धि ज्ञान दिया है, परमेश्वर का वरदान है हमारे पास। और जो लोग इस बात को समझते हैं तो आप अपने घर पर बैठकर अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तुम मुझसे चाहता क्या है। तो आज यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को उद्देश्य को पहचानें। परमेश्वर के लिए आप बहुत बहुमूल्य है और परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए बहुत बड़ा है। और इन जो लॉकडाउन हुआ है, कई लोग तो इसको सौभाग्य मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने परिवार से बहुत दूर रहता था, अपने बहुत दूर रहता था, मिल नहीं पाता था। तो आज उनके लिए कई लोग सौभाग्य की बात है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। तो ये समय रहेगा कि हम लोग भी जब अपने परिवार के साथ हैं अपने समय को बर्बाद ना करें, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य को पहुँचें। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई पर लगे रहें, जो स्त्री माता बहनें हैं उनके पास भी बहुत सारे टैलेंट है, अपने घरेलू काम को भी वो महत्व दे सकते हैं। और उनके द्वारा कुछ कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके हाथों में इतना जादू है कि वो कुछ भी बना सकती है। और आने वाले दिनों में अगर हम बना के रखें तो उसे हम सेल भी कर सकते हैं, चाहे कढ़ाई बुनाई सिलाई मशीन कुछ भी ऐसा काम है तो अपने घरों पर एक और चीजें कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको उसकी कीमत जरूर आपको मिलेगी। और आज अभी एक और ऐसी मैं स्टोरी सुन रहा था, एक नूह की भी स्टोरी जब आप सुनेंगे बाइबल के अंदर, नूह एक धर्मी व्यक्ति था। उसने भी जब जहाज बना रहा था तो कई लोग समझते थे ये पागल हो गया है ना। उस समय जब ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि परमेश्वर ने जब कह दिया था सब कुछ नाश हो जाएगा, जब वो जहाज अपना बना रहा था तो कई लोग उसको पागल समझ रहे थे। तो हम भी अपने घर पर भी जब ऐसा काम करेंगे तो कई लोग समझेंगे पागल हो गए। जब हम उस चीज को योजना बनाएंगे तो योजना जरूर हमारी सक्सेस होगी और एक दिन उसका पूरा परिवार बचाया गया। तो हम भी जब अगर हम इस समय को बर्बाद करेंगे, पापों में जीवन जिएंगे, गलत रास्तों पर चलेंगे, अपने समय बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है हम उस जल प्लेग की तरह या फिर इस महामारी का हमें भी शिकार होना पड़े। और तो ऐसा ना होना पड़े, मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने घरों पर हैं और परमेश्वर को ध्यान लगाए हुए हैं, वचन में प्रार्थना में संगति में बने हुए हैं, तो जरूर इस बात को अपने जीवन को परखे कि परमेश्वर में कर क्या रहा हूँ। आप दिन रात अपने जीवन को परखे कि मैं कर क्या रहा हूँ, दिन में क्या कर रहा हूँ, रात में क्या कर रहा हूँ, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन को जब परखा था तो मुझे महसूस हुआ था कि सचमुच में परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं कुछ समय पहले किसी चर्च में प्रचार कर रहा था तो मैं भी वहाँ इसी तरह सामान्य जीवन जीता था, पीछे जाकर बैठता था, पर मुझे कुछ नहीं पता था कि जब एक दिन मुझे भी अवसर दिया गया कि सामने आकर बोलिए, और जैसे मैं स्टेज पर खड़ा हुआ तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी कुछ कर सकता है। बस मैंने वहाँ पर अपनी गवाही दी और एक ही वचन बोला था कि हे यीशु तू कुछ भी कर सकता है। और एक वचन मेरे साथ आया था फिलिप्पियों 4:13 कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस ये वर्ड ही मैंने बोला था तो वहाँ पर कई लोग खड़े होकर कुर्सियों से ताली बजाने लगे और कई लोगों ने यहाँ तक कि अपनी घड़ियाँ उतार कर अपने पैसे डाला के जैसे मैं चर्च से बाहर निकला समाप्ति के बाद वो मुझे देने लगे। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है। तो उसी दिन से मैंने अपने जीवन में प्लान लिया कि मैं यीशु की ही सेवा करूंगा। उस दिन जब मैं निकल गया कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी दान दी, परंतु मैं उसी कलीसिया के लिए मैं डोनेट करके आ गया और आज मैं सेवकाई में हूँ और परमेश्वर की दया से 50-60 लोग लगातार संगति में आ रहे हैं और अपनी प्रार्थनाओं ऑनलाइन भी चल रही है और वीडियो के माध्यम से भी चल रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से चल रही है और लोग विश्वास में बने हुए चमत्कार भी हो रहे हैं।
तो आप लोग भी इसी तरह लगातार बने रहें और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और ये मेरा विश्वास है कि जो ये परमेश्वर इस लॉकडाउन में आपको रखा है, अगर आप इस बात पे ध्यान दें कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, तो आप जरूर आशीष पाएंगे। और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, ये महामारी हटेगी, आप कुछ अद्भुत व्यक्ति होंगे। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। जय।